हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 कृषि विज्ञान के विषय गणित के ज्ञान प्रकाशन की पुस्तक कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी के अंतर्गत पहला पाठ घातांक के अंतर्गत हम घातांक के नियम को समझने का प्रयास करेंगे और गणना के कुछ बेसिक सिद्धांत समझते हुए अभ्यास को समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं घातांक एवं गणना। यहाँ पाठ एक घातांक के अंतर्गत एक उदाहरण दिया गया है x की पावर 5, x की घात 5। तो ये जो घात है इसे ही हम कहते हैं घातांक, घात का अंक। x की घात 5, इसका मतलब क्या है कि मुख्य संख्या है x और उसकी पावर 5 है। पावर क्या कहती है, यानी घात क्या कहती है? घात कहती है कि जो हमारी मुख्य संख्या है x वो 5 बार आई है, 5 बार लिखी गई है। 1 2 3 4 5। लेकिन जब 5 बार लिखी गई है तो इनके बीच में निशान भी तो होना चाहिए कुछ। तो वो निशान इनके बीच में यहाँ डॉट लगाया हुआ है। वास्तव में डॉट भी ना लगाएं तो भी x x x x x 5 बार लिखेंगे। अब ये बीच में डॉट क्या है? तो चूंकि यहाँ तो एक ही अक्षर है x जिसकी पावर हो रही है और x एक चर राशि है, तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं, अगर संख्याओं के बीच में कोई निशान यानी चिन्ह नहीं होता तब वहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, अगर संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे अगर संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस की मानी जाती है। यानी अगर हमारे पास एक संख्या लिखी है 5 तो इसका मतलब है ये प्लस की 5 है, क्योंकि इससे पहले कोई निशान नहीं है। तो किसी भी संख्या का जो निशान है यानी संख्या कैसी है वो उससे पहले के चिन्ह को देख कर बताई जाती है, न कि बाद के चिन्ह को। तो उसी प्रकार से अगर संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणा का चिन्ह माना जाता है, और अगर गुणा का चिन्ह लगा है तो फिर तो गुणा का है ही। जैसे तो यहाँ पर पावर का मतलब है उतनी बार संख्या को लिख करके गुणा कर देनी, उसमें गुणा नहीं करनी, उतनी बार लिखने के बाद गुणा करनी है। जैसे लिखा है 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 का मतलब है कि 5 को 3 बार लिख करके गुणा करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 5 गुना 3, कि 5 को भी लिखा और 3 को भी लिखा और गुणा कर दिया। नहीं, 5 को ही लिखना है। कितनी बार? 3 बार। यहाँ लिखा है 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। यहाँ विशेष बात ध्यान देने की है कि इनके बीच में गुणा का स्पष्ट चिन्ह लगा है, यहाँ नहीं लगा है। तो कब? जब ये x जैसे चर संख्या है, तो अगर चर संख्याएं लिखी हों तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाने की आवश्यकता
नहीं होती। अगर एक चर और एक अचर है तो उनके बीच में भी कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो गुना मानी जाती है। लेकिन अगर अचर संख्याएं हैं, अंक से बनी हुई संख्याएं हैं, तब उनके बीच में गुना का चिन्ह स्पष्ट लगाना होता है, क्योंकि वरना क्या हो जाएगा, हमने लिखा 5 5 5 तो बन गया 555। ऐसा नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल है 4 की घात 2 बराबर 4 गुना 4। 4 को 2 बार लिखना है। 4 गुना 4 बराबर 16 है। इसी प्रकार से 3 की घात 4 है, इसका मतलब 3 को 4 बार लिखना है। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 बार लिखा। और इन सब की गुना हम सीधे भी कर सकते हैं। कैसे? 3 3 9 9 3 27 27 3 81। लेकिन कभी कभी ऐसे गुना करने में दिक्कत आती है, संख्याएं बहुत बड़ी होगी, हम भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? दिमाग से गुना करके कॉपी पर लिख करके करें। क्या करें? 3 की 3 में गुना करी, एक पेड़ बन गया और उसके नीचे लाइन खींच ली। लाइन से हमें पता रहेगा कि हमने कौन सी गुना कर ली है, वरना फिर गड़बड़ी हो सकती है, एक आध छूट सकता है। तो इनकी गुना कर ली तो इनका एक जोड़ा बनाया, 9 हो गया। इनकी गुना करी और बीच का जो निशान था वो भी लिखा, तो ये हो गया 9 गुना 9 और 9 गुना 9 यानी 81। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या की जो पावर्स हैं वो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आसान सा ही काम है पावर का। घात कोई बहुत भारी विषय नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या पावर्स इसी प्रकार की होती हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, पावर्स ऐसी नहीं होती, और भी प्रकार की घातें होती हैं, और उनके ही आधार पर हम निर्णय करते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए। तो कैसे होती हैं? तो जो घातें हैं वो हमें 3 प्रकार की घातें मिलती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की हमें घातें मिलती हैं। वे कौन कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। तो घात 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है धन पूर्णांक। ये हमने संख्याओं के प्रकार में पढ़े थे सभी। तो धन पूर्णांक होती है सबसे पहली, यानी जमा वाली पूरी पूरी संख्याएं, जैसे +1 +2 +3। तो ये जो हमारी x की पावर 5 है, 5 की पावर यहाँ 3 जो है 3 है, यानी चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। ऐसे ही 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है। तो यहाँ पर सभी घातें जो हैं ये धन पूर्णांक वाली पार्टी की है। तो ये जो धन पूर्णांक हैं ये हमारी इसी प्रकार की होती हैं, जिसका मतलब है कि संख्याएं जो पावर की हैं वो गुना करेंगी। यानी इसमें क्या होगा? धन पूर्णांक में a की घात 5 बराबर होता है a गुना a गुना a गुना a गुना a। अब आती है दूसरी ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक मान लिया, इसी को लिख लिया एग्जाम्पल को ही, कि a की घात -5, जिसके पावर जो है वो माइनस की हो। ऋण माने माइनस, पूर्णांक माने पूरा पूरा अंक हो। तो अगर पावर माइनस की है तब क्या करें? क्योंकि पावर यानी घात का मतलब है, घात का मतलब होता है संख्या की संख्या में ही गुना। तो घात का मुख्य जो मतलब आया वो गुना से आया, यानी घात कहती है कि गुना करें। कितनी करें? जितनी पावर हो, प्लस की। अब यहाँ आता है प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस कहता है कि जो लिखा है बिल्कुल ठीक ठाक काम करना है, और माइनस कहता है जो कर रहे थे उसका उल्टा करना है। कैसे?
प्लस ने कहा अगर पावर प्लस की होती, क्योंकि जो भी काम होता है पहला प्लस का ही होता है, तो वो कहता है कि आप संख्या की संख्या में गुना करो। तो माइनस क्या कहेगा? माइनस कहेगा कि भाई आप संख्या की संख्या में तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या है, गुना का उल्टा करो। यानी गुना का उल्टा क्या होगा? भाग होगा। तो इसने क्या कहा, संख्या की संख्या में गुना ना करके भाग करो। तो ये क्या बन जाएगा वास्तव में? ये बन जाएगा भाग करना है, तो भाग में बटे का निशान लगा लिया और a की घात 5 हो गया। अब भाग करनी है तो किसे करेंगे भाग? तो कोई नहीं है तो 1 को करो भाग। ठीक है, गणित में एक ही समस्या है पूरे गणित में, और उसका नाम है माइनस। अगर हमने माइनस को कंट्रोल कर लिया तो हमारे सारे सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, एक ही विलेन है, एक ही खतरा है, माइनस। तो जैसे ही माइनस आ जाए वैसे ही हमारा ध्यान इस माइनस पर रहना चाहिए। इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, और सबसे पहले इसी का समाधान करना है, वरना इसे सबसे अलग रखेंगे। तो क्या करना है, पहले पावर माइनस का मसला निपट गया, तो माइनस का मसला निपट कर क्या हो गया, ये माइनस कहता है भाग में जाओ, तो भाग में गए हम, तो ऊपर रहेगा 1। और अब क्या होगा, नीचे पावर प्लस की वापस होगी, और जैसे ही पावर प्लस की होगी तो हम प्लस वाले नियम पे आ गए। तो क्या कहेगा यो कि भाई a को 5 बार लिखना है, 2 3 4 5, और बीच में निशान हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा कारण ये भी है कि भाई पावर कहती है कि संख्या को उतनी बार लिखो जितना है। अब 5 बार तो लिख देंगे, -5 बार कैसे लिखेंगे? संख्या माइनस नहीं है, संख्या तो a है। अब 5 बार 1 2 3 है, आपसे कहा जाए कि भाई आप 5 लाइनें खींचें, तो आराम से खींच लेंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि भाई आप ऐसा काम करो, माइनस का मतलब है कर जाओ, उल्टी प्रक्रिया। आप ऐसी लाइनें खींचो कि जब आप 5 खींच चुके हों तब आपकी कोई लाइन दिखाई ना दे। तो ऐसा कैसे संभव है? तो हमारी जो माइनस की मतलब है उसका भाग करना है। तो सबसे पहला काम माइनस को ही हटाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तीसरे प्रकार का हमारा जो घात आती है वो आती है भिन्नात्मक। भिन्नात्मक क्या है? यानी बटे वाली। ठीक है ना, बटे का मतलब हो गया 5/3 होगी। एक इसने कहा 0.3 है भाई। अब 0.3 क्या होती है? तो ये वास्तव में हो गई 3/10। तो भिन्नात्मक यानी जिसमें अंश और हर होता है, जिसमें संख्याएं पूरी पूरी नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। अब इनकी जो पावर्स हैं, अब आपसे कहा जाए कि भाई जो 5 है उसको आधी बार लिखो, या कहा जाए कि 5 जो है पाँच को आप 3/2 बार लिखो। अब 3/2 का मतलब होगा 1.5। ठीक है ना, 1.5। अब भाई 5 को 1.5 बार कैसे लिखें? क्योंकि पावर तो कहती है कि लिखो, गुना करो, निशान इसके आगे कुछ पावर के आगे नहीं है तो ये वही प्लस का माना जाएगा। तो प्लस की बात भी ठीक होगी, गुना भी करनी है, लेकिन समस्या कितनी बार करें? जितनी पावर लिखी हो, और पावर लिखी है 1.5, तो 1.5 बार तो नहीं लिखा जा सकता। या तो 1 बार लिखेंगे या 2 बार लिखेंगे, 1.5 तो नहीं लिखा जा सकता। 1.5 बार कैसे लिखेंगे? 5 कहाँ से काटेंगे? तो ऐसी जो पावर्स हैं ये हमारी तीसरे प्रकार की पावर हैं, इनको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखते हैं, एक निशान हमने देखा होगा ये वाला, याद आ गया? हाँ, ये वर्गमूल का निशान है, रूट का निशान है, जिसे हम रूट पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं या वर्गमूल पढ़ते हैं।
वास्तव में ये उसके लिए नहीं है। इस चिन्ह का मतलब है, ये चिन्ह बताता है कि हमारी जो पावर है वो 1/, में है। कितनी है? पावर 1/, में है। तो यहाँ से लिखेंगे हम 5 की पावर कितनी है भाई? 5 की पावर है 3, और बटे में कितनी है? बटे में है 2। जो बटे में होता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो इसका मतलब होगा कि पावर बटे में है। कितने हैं बटे में? 2 है। तो इसलिए पावर होगी 5 की पावर 3/2। यानी कि अगर हम इस बात को उल्टा लिख लें कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मिल गया 4x, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? x तो है और x के ऊपर एक निशान सा लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं करनी। करनी, ठीक है, इसका नाम है करनी, नहीं कि रूट। तो रूट अंग्रेजी में बोल देते हैं इसे, लेकिन वो स्क्वायर रूट वाले रूट नहीं है, ये करनी वाला रूट है, सर्ट्स। तो ये जो निशान है इसका मतलब है पावर बटे में है। पावर बटे में है, और कितने हैं बटे में? 4 है। तो बटे में है 4। अब बटे से ऊपर कुछ होना चाहिए, तो x की पावर तो कुछ थी नहीं, तो नहीं थी तो कम से कम पावर 1 होती है। क्लियर है? अब ये जो हमारे पास है, अगर हम इसी की बात कर लें तो भाई हमें लिखा हुआ मिल गया रूट ऑफ x। तो क्या होगा? x की पावर बटे होना चाहिए, और x की पावर कितनी है यहाँ पर? 1 है, तो भाई ऊपर होगा 1, ये पक्का हो गया। अब बटे तो हटा नहीं सकते क्योंकि इस निशान का मतलब है पावर बटे में होना, और बटे में जितना वो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो 1 के बटे में क्या हो सकता है? कोई ना कोई संख्या होगी, धन पूर्णांक होगी। अब धन पूर्णांक में अगर हमारे पास ये भाई मान लें कुछ देर के लिए कि भाई 1/1 हो जाए, तो क्या होगा? ठीक ही रह जाएगा, 1 से कट गया 1। तो अब बटे में 1 लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? तो 1 का 1 वापस आ गया। तो इसका मतलब बटे में 1 लिखने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर हम 1 के बटे में 2 लिख दें तब ये नहीं कटेगा, इसका कुछ नया मतलब है। तो कम से कम 2 लिखा जा सकता है, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लिखते हैं। तो जब यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाया होता, कोई संख्या नहीं लिखी होती, तो वो संख्या कम से कम होती है। तो कम से कम का मतलब 2 होती है, इसीलिए हम इसे स्क्वायर रूट बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है? यहाँ पर 2 छिपा हुआ होता है ना, ये वाला 2 जो है ये छिपा हुआ होता है। तो हमें ये जो स्थिति है ये ध्यान रखनी है कि पावर 3 प्रकार की होती है। एक धन पूर्णांक वाली जिसमें सीधे गुणा करनी है, दूसरी ऋण वाली जिसमें पहले का माइनस को निमटना है बटे का और उसके बाद कहानी चलनी है, और तीसरी होती है ये वाली, कौन सी? भिन्न वाली, जिसमें बटे वाली संख्या होती है। ये बटे वाली जो है हमारे पास ये भी हो सकती है कि भाई कहा जाए कि माइनस का 3/2। तो इसमें चूँकि माइनस आ गया है तो पहला काम माइनस से निपटना है। तो माइनस से निपटने के लिए हम क्या करेंगे? इसे भी बटे में करेंगे। हाँ, माइनस से पहले निपटना है, बाकी सारे काम बाद में करने हैं, और फिर से हम जो भी इस रूप में कर लेंगे कि भाई 1 बटे करने x की पावर 3। क्लियर है? तो हमने घात को सीखा कि पावर प्लस में हो, पूर्णांक हो, तो वो उतनी बार गुणा करती है। माइनस में है तो पहले माइनस को हल करते हैं, और तरीका एक ही है कि बटे में जाएगा, माइनस माने गुणा की जगह बटे में जाना है, और फिर वो बटे में जाकर के नियम लगेगा, और परिमेय है तुल्य। अब आते हैं घातांक के सूत्र। सूत्र क्या हैं? तो उनको सूत्र को देखेंगे। तो पहला
फॉर्मूला है x की पावर 0। अभी तक हमने पढ़ा कि पावर या तो धन पूर्णांक होगी या ऋण पूर्णांक होगी या भिन्नात्मक होगी। लेकिन अगर ऐसी संख्या हो जो इन तीनों में से कोई ना हो, यानी ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, तो ऐसी संख्या होती है शून्य। तो अगर x की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो संख्या कोई भी क्यों नहीं है। शर्त क्या है कि वो x का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 की पावर 0 1 नहीं होती। जैसे इधर उदाहरण दिए हैं साथ साथ, 5 की घात 0 करेंगे तो उसका मान 1 है। अगर 1005 की घात 0 करेंगे तो भी 1 ही होगा, यानी किसी की पावर 0 करने पर 1 हो जाता है, बस वो संख्या खुद में 0 ना हो। दूसरा है x की घात 1 बराबर x, यानी किसी की पावर अगर 1 है तो इसका सीधा सा मतलब कि उसे एक ही बार लिखना है, और एक बार जब लिखेंगे तो वो जो का तो अपने आप आ जाएगा। तो 5 की घात 5 है, 5 की घात 1 है तो वो 5 हो जाएगा, 8 की घात 1 है तो वो 8 ही लिखा जाएगा एक ही बार। तीसरा है x की घात m बराबर x गुना x कितनी बार, जितनी उसकी पावर होगी, ये मानते हुए कि m एक पूर्ण संख्या है और वो भी धन पूर्ण संख्या है। तो जैसे 3 की घात 5 है तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 बार लिखा, और इन्हें गुना करके 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 3 बच गया फालतू, बीच में गुना है, फिर 9 9 81, 81 तिया 243। ये भी बताया था x की घात माइनस m है तो बराबर 1/x की पावर m, क्योंकि माइनस का समस्या पहले हल होनी है। तो माइनस कहता है कि वो बटे में जाओ, तो ये बटे में आ गया है। इसी प्रकार से 4 की पावर -3 बराबर 1/4 की पावर 3 है। पाँचवा 1/x की पावर -m है, तो फिर माइनस है तो माइनस को निपटने के लिए क्या है, बटे में जाओ। अब बटे में तो उठाई तो क्या जाएगा, यो बटे के ऊपर से जाएगा, नहीं बटे को पार करना है। इसे ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। जैसे ही ये बटे क्रॉस करेगा अपना चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर प्लस को माइनस करना है तो प्लस वाला बटे में आकर माइनस हो जाता है, यानी 1 बटे क्रॉस करते ही हमारे पावर का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। 1/5 की पावर -3 तो उधर जा कर के प्लस हो गया। या हम उल्टी बात देख लें, 5 की पावर 3 थी तो 1 बटे आकर के ये 3 की जगह -3 हो जाता है। छठा फॉर्मूला x की पावर m गुना x की पावर n। अगर संख्याएं एक जैसी हैं और पावर अलग अलग हैं और गुना हो रही है तो ये m + n पावर जुड़ जाती है, यानी गुना में घातें जुड़ जाती हैं। इधर 4 की घात 3, 4 की घात 4 तो जुड़ जाती हैं 7। संख्या एक जैसी रहनी चाहिए। गणित में खास बात है कि एक सवाल में, एक लाइन में एक संख्या एक ही बार लिखी जा सकती है। रिपीटेशन है तो उसको हम कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे फॉर्मूले की दृष्टि से। नेक्स्ट है x की पावर m बटे x की पावर। संख्या एक जैसी हैं और भाग कर रही हैं तो फिर उनकी पावर घट जाती है, यानी गुना में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। नेक्स्ट है x की पावर m गुना y की पावर m, यानी संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन पावर एक जैसी है। दो बातें हो गई, पहले थी संख्या एक जैसी पावर अलग अलग, तो संख्या एक जैसी है तो पावर के फर्क पड़ेंगे जोड़ घटा के। संख्याएं अलग है, पावर एक जैसी है तो एक पावर भी एक साथ लिखी जा सकती है, यानी संख्याएं गुना कर लेंगे और पावर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। जैसे 4 की घात 3 है, 5 की घात 3 है, गुना कर रही हैं तो 4 गुना 5 गुना की पावर 3, यानी 4 5 20 की पावर 3 अगर गुना कर सकते हैं करें। सिंपल करना, सरलीकरण करने के लिए तो ये हमारी स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है नौवा फॉर्मूला। अगर x की पावर m बटे y की पावर, यहाँ भी पावर एक जैसी हैं लेकिन संख्या क्या है, भाग कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, संख्याएं भाग करेंगे और पावर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। सेम प्रोसेस है। और x की पावर m की पावर, अगर पावर की भी पावर हो रही हो कोष्ठक के अंदर, कोष्ठक इंपॉर्टेंट है, तो क्या होता है, पावर की पावर होने पर संख्याएं पावर्स गुना कर लेती हैं। जैसे यहाँ हुआ है 8 की पावर 3 की पावर 5। कोष्ठक गणित का घर होते हैं और कोष्ठक के माध्यम से ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
तो अगर कोष्ठक की पावर भी हो रही है तो फिर पावर इस कोष्ठक को पार करके अंदर जाएगी और पावर में जाके गुना कर ले। यहाँ ये ध्यान रखना है कि पावर का मतलब है गुना करना। इसका मतलब पावर के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे या तो गुना पर लागू होंगे या भाग पर लागू होंगे। जोड़ या घटा पर पावर के फॉर्मूले लागू नहीं होते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे और हम पावर का अभ्यास करेंगे। ठीक है।